नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में जो भी विकास के कार्य होते हैं उनके कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आती है और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार यादव जी हमारे साथ हैं। उनका हम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पंचायत के 5 वर्ष इन्होंने अपना अभी कुछ ही दिनों में पूर्ण करने वाले हैं, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। साथ ही आपका 5 सालों का एक अनुभव जानना चाहेंगे कि विकास कार्यों के का आपने कैसे क्रियान्वयन कराया है। एक थोड़ी सी जानकारी आप संक्षेप में बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गांव देहात चैनल की तरफ से को हमारे ग्राम पंचायत कुड़वार जनपद सुल्तानपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों की आवाज़ चैनल के माध्यम से आप पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, जिससे जो भी कमियां होंगी हम लोगों की बात सरकार सुनेगी और उसको भी पूरा करेगी। तो आपका क्वेश्चन, अनुभव आपका कैसा रहा 5 सालों का? बहुत अच्छा रहा। पब्लिक का बड़ा सहयोग रहा, सरकार का भी बहुत सहयोग रहा। जो सरकार द्वारा दी गई योजनाएं थी उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया और पूरा भी किया। जैसे आपने कहा कि जो सरकार ने योजनाएं बताई थी, जो योजनाएं चलाई थी, उसको आपने क्रियान्वित किया। तो एक योजना सरकार की थी सभी को उनका अपना आशियाना देने की, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके आपके ग्राम पंचायत में कितने लाभार्थी हैं और उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? ये बहुत ही अच्छी पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है। अभी तो बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 839 पात्र व्यक्ति हमारे ग्राम पंचायत में पाए गए हैं, जिनका अभी बहुत जल्द 1 हफ्ते पहले जांच करा के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और पात्र पाए गए 839, और जिनके लिए अब पैसा आना चालू हुआ है और बहुत जल्द वो बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके पूर्व में जो भी पात्र थे, जिनका जो है पहले की सर्वेक्षण की सूची में नाम था, उनका आवास आपके माध्यम से बनवाया गया, मिला उनको? बिल्कुल, 110 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के उससे बनाया गया है। 110 आया था और 110 पूरा बनवा दिया गया है। सरकार की एक योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय उपलब्ध कराने की लोगों की, और उसमें उनको आर्थिक सहायता भी सरकार दे रही थी। तो एक पहल थी कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जिसके मतलब एक समय के बाद वो उतना सही नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, और मतलब एक जागरूकता के लिए ये योजना चलाई गई, लोगों को शौचालय की ओर मोड़ा गया। तो उसमें कितने शौचालय आपकी ग्राम सभा में बनाए गए? लोग खुले में शौच की एक जो संकल्प था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? पूरी जिम्मेदारी जो है वो सब आप लोगों की थी, क्योंकि योजना सरकार चाहे जो भी बना ले, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। ज़मीनी स्तर पे आप लोग काम करते हैं, लोकतंत्र के पहले प्रतिनिधि की भी भूमिका निभाते हैं। तो शौचालय योजना का क्रियान्वयन कैसे रहा आपके यहाँ? बहुत अच्छा था। लगभग 1500 कुछ शौचालय हमारे यहाँ बनना प्रस्तावित थे, जिसमें 1250 शौचालय संपूर्ण करा के आज टैकिंग करा दी गई है, जो साइट पे भी दिख रहा है। शेष शौचालय बनवाने की अतिशीघ्र व्यवस्था की गई है। रही बात इस शौचालय से, तो बहुत प्रसन्नता है गांव में। और पहले हमारी माताएं बेटियां, चाहे वो बरसात का टाइम हो, चाहे ठंडी का टाइम हो, चाहे भरी दोपहरी धूप हो, उनको शंका के लिए बाहर जाना पड़ता था। इससे काफ़ी हम लोग अपने गांव में सुरक्षा महसूस करते हैं कि अपने दरवाजे पे ही लोगों ने शौचालय बनवाया। एक थोड़ा से कहना ये था कि जैसे आज के 5 साल की पहले की सरकार भी 12,000 रुपये इस पे योगदान देती थी और लोगों को सहयोग राशि के रूप में देती थी। आज भी वो सहयोग राशि उतनी ही है, जो कि जब 4800 और 4500 मीटर था, और आज ईंटे का रेट 7,000 हो गया है। तो वो शौचालय पूरा करने में थोड़ा से ग्रामीणों को तकलीफ़ होती है, और इसकी वजह से थोड़ा सा शौचालय बहुत अच्छा लोग नहीं बना पाए, और वो यूज करने में उतना उनको कंफर्टेबल कम महसूस होता है। जैसे कि पुरानी परंपरा थी, बाहर लोग जाते थे, तो गांव में लोगों को आपने कैसे जागरूक किया कि नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है, ये आपकी योजना है और ये आपका शौचालय बनवा दिया गया है? तो उनकी इस मतलब परंपरा को कैसे बदला गया? क्योंकि पुरानी परंपरा थी, अचानक से शौचालय की ओर मोड़ना मुश्किल का काम था, जो आप लोगों ने करके दिखाया है गाँव में। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत प्रयत्न किया गया
और सुबह भोर में ही बीडीओ साहब, डीएम साहब, प्रधान जी और गांव के छोटे छोटे बच्चे सीटी लेके निकलते थे कि जब शौचालय बन गया है तो अब शौचालय में जाइए, और तालियां बजाते थे कि लोग बाहर न बैठने पाएँ। तो पहले ये देहात है, यहाँ लोग कहते हैं कि हमको तो मन उतरत ना है। तमाम उनको जो है प्रयास किया गया कि वो शौचालय में ही जाएं, बाहर ना जाएं। लेकिन गांव में बहुत वयोवृद्ध ऐसे रहे कि जिनके लिए हम लोगों को महीना 1.5 महीना ठंडी भरी दोपहर खूब ठंडी में और काफ़ी गर्मी में सुबह उठ के जाते थे और भोर में ही चौराहे और सड़कों पे खड़े हो जाते थे कि कोई बाहर शौच ना जाए। उसमें जिलाधिकारी महोदय और भारत सरकार का बहुत ही प्रयास सफल रहा, जिसकी वजह से सफलता मिली। जैसे कोरोना का ये भयंकर महामारी का जब दौर शुरू हुआ था, गांव के लोग जो बाहर रहते थे, प्रवासी उनको बोला गया, सारी समस्या सब जितना भी कोरोना का दंश था वो सब उन्हीं को झेलने को मिला। और सरकार भी वहाँ से बैठ के जो है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, उनके भोजन की, उनके रहने की और उनको रोज़गार देने तक की बात सरकार ने की। और इसके लिए जो है पूरी जिम्मेदारी, जितनी भी योजना है सब सरकार चाहे बना ले, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो आप लोगों की थी। गांव में आप उनके थे, आपके गांव वाले थे वो, और इस मतलब लगाव से भी आपने काम किया होगा। तो क्या कैसा अनुभव रहा आपका कोरोना के समय में लोगों की मदद करने का, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको रोज़गार देने का, उनके राशन किट की व्यवस्था करने का, कुछ एक अनुभव आप बयान। देखिए, आपकी मीडिया ने इस कोरोना को इतना भयावह स्थिति पैदा कर दी कि ग्रामीण लोग क्या, सरकार भी डर गई और सरकार आज तक नहीं समझ पाई कि मुझे क्या करना चाहिए था। और हमको लगता है कि मीडिया इसको कुछ ज़्यादा हाई फाई उछाल दी। इसके पहले भी तमाम ऐसी बीमारियां आया करती थी, जैसे चेचक, हैजा, तमाम ऐसी बीमारियां आती थी जो महामारी का रूप धारण करती थी। लेकिन गांव में हम लोग देहाती भाषा में उसको कहते थे कि जिनको चेचक हो गया, हैजा हो गई, जहाँ पे उस परिवार को दूर रखा जाए और कम से कम 6-7 दिन तक उस बच्चे से या उस आदमी से किसी को टच में न जाने दिया जाए। बहुत पहले से रही है। कोरोना जैसे इससे भी महामारियां ज़्यादा आई हैं, लेकिन सरकार वो मीडिया चैनल के हिसाब से या बाहर के हवा के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेके और बहुत ज़्यादा डर गई, जो कि लॉकडाउन कर दो, पूरा भारत कोई बाहर नहीं निकलेगा। और मैं बता दूं आपको, और ये बात झूठी नहीं होगी, फिर कभी मुलाकात होगी पूछिएगा, कोरोना के जो पेशेंट ख़त्म हुए हैं उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें हो गई। लोग डर के ख़त्म हो गए कि मुझसे मेरे घर वाले दूर हो गए, अब मैं क्या करूं। और इस तरीके से हड़बड़ाहट में लोग थे। उस समय सरकार डरी हुई थी, किसी कोरोना हो गया तो लेके एम्बुलेंस जाए, उस रास्ते पर कोई नहीं चलता था। और जो डॉक्टरों की टीम थी, जो बैंकों की टीम थी, जिन्होंने उस टाइम बहुत सहयोग किया, जो ग्रामीणों की टीम थी, जो ग्रामीण लोगों ने पैदल जाते हुए लोगों को असहनीय दर्द पीड़ा से भरे उनको पूड़ी सब्जी खिलाए, रोड पे पानी पिलाए, उनको लेटाए अपने यहाँ, तो इन ग्रामीणों ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उसमें हमने भी अपनी ग्राम पंचायत में उस लॉकडाउन में जब 2-2 महीना लोग बाहर नहीं निकले, तो मुझे लगा कि ग्रामीण पर डे कमाता है, पर डे खाता है। उसको जब 250 रुपये मजदूरी, 300 रुपये मजदूरी, नरेगा में 201 रुपये मजदूरी मिलती है, वही वो खाता है। तो 1 महीने बाद हम लोग जब वो ये हुआ कि नहीं, तो सबके घर में सब्जी, अनाज की पैकेट, सरकार के द्वारा भी दी जाने वाली सुविधाएं सबके घर में पहुंचाए। और गांव का भी, जो गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे सहयोग ऐसे विषम परिस्थितियों में करते रहते हैं, जो कि सब लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। आज के टाइम में कोरोना का डर ख़त्म हो गया है। कोरोना है उससे लोग काफ़ी जागरूक हैं, उतनी दूरी बना के रखते हैं। लोग गाँव में मास्क बांध के रखते हैं, गमछा बांध के रखते हैं, एक दूसरे से 1-2 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। एक मेरी सरकार से निवेदन और अपील है कि अब विद्यालय शीघ्र खुलवा दिए जाए। सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो गांव में जो है वृद्ध हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं, इनके जीवन को सुगम बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की, पेंशन के रूप में सरकार उनकी मदद करती है। तो आपके यहाँ उसकी क्या स्थिति है? देखिए, वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन, ऐसी तमाम पेंशन है जो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आती हैं। हमारे यहाँ वैसे 728 पेंशन वृद्धा है और 473 विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है 193। और ऐसे बहुत जो जिसको कहते हैं 12 पेंशन है, वो जो कुष्ठ रोग वाले हैं, कुष्ठ रोग की पेंशन भी 500 रुपये है।
और लगभग हमारे यहाँ 80-90% लोगों को पेंशन मिल गई है। और करीब 250-300 पेंशन जो हमारी पेंडिंग है इस कोरोना के दौरान की, वो भी अतिशीघ्र आ जाएगी। ये पेंशन भी सरकार पहले 300 रुपये दिया करती थी, बीच में बढ़ के 500 हुई जब समाजवादी पेंशन के नाम से आई। और अब हमको लगता है कि समाजवादी की सरकार बीते हुए 5 साल हो गया, सरकार को इसे दूना कर देना चाहिए, कम से कम 1000 रुपये में। जब आज की देर में जब 150 रुपये और 50 रुपये और 80 रुपये किलो सब्जी मिल रही है, आलू मिल रही है, टमाटर मिल रहा है इतना महंगा, तो 500 रुपये का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये सरकार 1000 रुपये कर दे तो वो वयोवृद्ध या वो बेवा परिवार या वो विकलांग लोग की ज़िंदगी और आसानी से कटेगी। और एक सवाल हमारा आपसे और है कि जैसे सरकार की जो भी योजना है, इसके क्रियान्वयन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता होगा, तो चाहे वो ब्लॉक में हो या फिर सरकारी बाबुओं का काम हो, कार्यालय का काम हो, या फिर गांव में ही उसको लागू कराने का काम हो। गांव याद आ गया मुझे, एक बात मैं बता दूं, सरकार ने कहा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं कोरोना काल में, उनको जो है भोजन पानी की व्यवस्था प्रदान कराएगा, और अगर प्रधान हीला हवाली किया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। सीतापुर में 1-2 महिला जेल भेजी गई, प्रधान महिला, और वो मीडिया में भी था। उस डर से भी हम लोगों ने वो 24 घंटे जो कौन सा किचन था, कम्युनिटी किचन खोल के और खाना खिलाना चालू किया। कभी 28 लोग खाएं, कभी 70 लोग खाएं, कभी 150 लोग खाएं। तो 100-150 चूँकि वो पूरे ब्लॉक लेवल पे पहले था, फिर नया पंचायत स्तर पे था, तो नया पंचायत स्तर पे 8-10 गांव सभा आती है एक नया पंचायत में, और कुड़वार अपने आप में ही बहुत बड़ी गांव पंचायत है। तो बहुत लोगों को खिलाया गया, लेकिन वो पैसा आज तक कम्युनिटी किचन का नहीं मिल पाया। और 4-5 लाख रुपए जब मेरे कुड़वार का बिल बना है, और ऐसे बहुत जगह का पूरे जनपद में बिल बना है कम्युनिटी किचन की। तो कम्युनिटी किचन वाले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया था कि 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको देना है। तो हम लोगों ने भी अच्छे से अच्छे खाने की व्यवस्था उनकी की थी, ना भी कहा जाता तब भी हम लोग अपने हिसाब से करते, और फिर बाद में उसे 40 रुपये किया गया। और आज की डेट में फिर हम लोग मैसेज है कि ठीक है, मिलेगा तो ही आप लोगों को, चाहे 25 रुपये के रेट से ही दिया जाए। अच्छा, जो भी कुछ करना हो सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो चलो ठीक है, हमारी टीम मजबूत है, हम लोग 2-4-10 लोग मिलके कहीं न कहीं से वो हम व्यापारियों को पैसा वापस कर देंगे, जो जहाँ से सब्जी लिए हैं, जहाँ से चावल लिए हैं, सामान लिए। लेकिन बहुत से ऐसे प्रधान हैं कि प्रधानिक पर्चा वो दाखिल नहीं कर पाएंगे जब तक सरकार उनको पैसा नहीं देगी भाई। चूँकि सरकार के कहने पर खिलाया गया है, जिलाधिकारी का आदेश ही हम लोगों का सरकारी आदेश माना जाता है। तो वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि वो प्रधानों को अतिशीघ्र पैसा कम्युनिटी किचन का तो कम से कम दिला ही दिया जाए। एक जानकारी और हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत गांव-गांव जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं, जानकारी आप लोगों से ले रहे हैं, जनता से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो बहुत सारे युवाओं का पंचायत चुनाव की ओर रुझान है। बैनर पोस्टर के माध्यम से, त्योहारों में जो है शुभकामना संदेश के माध्यम से, सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से वो लोग अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो चुनाव की ओर आना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र की पहली जो सीढ़ी है वहाँ का प्रतिनिधित्व आप तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप के पास बड़ा राजनीतिक अनुभव है, और क्षेत्र की और अपने जनपद की राजनीति में भी आप काफ़ी समय से सक्रिय हैं, तो काम करने का आपके पास एक अनुभव है, तो उनके लिए कोई संदेश आपका? बिल्कुल, देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बात बताने में कि मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो 1938 में पहली बार जेल गए थे। ये परिवार राजनीतिक परिवार है, और बाबा जी भी 3 बार 15 साल लगातार प्रधान थे। मैं भी प्रधान था, मैं जिला पंचायत भी रहा, आज मेरी पत्नी प्रधान है। यही असली लोकतंत्र है, इसी में तो लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता है, और इसी बहाने लोग सेवा करने का अवसर पा जाते हैं। लेकिन उन नौजवानों से, ठीक है, ये हमारा देश 30 त्योहारों का है, लोगों को बधाई दें और बधाई लें, और जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, नौजवान हैं, मन से साफ दिल से आके राजनीति करना चाहते हैं, ये बड़ी कांटों भरी राह है, इसमें मिलना कुछ नहीं होता है, जेब से देना ही होता है। अगर असली राजनीति लॉन्ग टाइम करनी है तो उन नौजवानों को एक मेरा संदेश है कि अपना कुछ बिगाड़ के राजनीति ना करें, आपसी संबंध बना के, और अपने पास जो है कहीं से कर्जा ना लें, कहीं अपना गिरवी खेत ना रखें, क्योंकि 100 लोगों में 1 आध लोग सफल होते हैं।
तो 99% बच्चे कहीं से किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि घर परिवार चलाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद समाज चलाना ज़रूरी है, फिर राजनीति में आए। और राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जब बच्चे अच्छे भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और इस लोकतंत्र की यही तो मर्यादा है। B.R. अम्बेडकर जी ने एक वोट देने का अधिकार और हर एक व्यक्ति को राजनीति में बराबर का अधिकार जो दिया है, ये हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। ऐसे में हमें वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी याद आते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पे और उनके पग चिन्हों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। ये नौजवानों के लिए एक संदेश है कि निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमको आपके ग्राम सभा के बारे में जो भी जानकारी विकास कार्यों के रूप में मिली है, सबसे बड़े गर्व की बात है कि आपका परिवार जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहा है। तो जो लोगों के अधिकारों की लड़ाई समाज में और देश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आप लोगों का। तो ये तो थी हमारी ग्राम सभा कुड़वार के प्रधान प्रतिनिधि जी से बातचीत। अब जो भी इनके माध्यम से विकास कार्यों के बारे में बताया गया है, उसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधे इनकी ग्राम पंचायत की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। पंचायत कुड़वार में और यहाँ पे कुछ योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सपना। कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? आवास बनवाया गया है आपका? कॉलोनी बनवाई गई? हाँ बनी है। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। अच्छा, कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? जी हमको कॉलोनी का लाभ मिला है और सड़क यहाँ अच्छी बनी हुई है और नल का भी जो है अच्छा समाधान हुआ है। पानी की हमको बहुत किल्लत थी, दूर से लाना पड़ता था। और नाली हमारा जो है सुरक्षित बन गया है। पानी ऐसे जो है बहते था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। अब अच्छा पानी बहने की वजह से लड़ाई झगड़ा होता था, अब जो है नाली बनवा दी गई है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, खत्म है लड़ाई? जी लड़ाई झगड़ा ख़त्म है। अब जो है हमको अच्छा फील होता है। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं और जो है वो सड़क भी बनवाए और जो बड़े नाले होते हैं सीधा नाले में घर का पानी नाले में सीधा जाता है। अब हमारा अब हम प्रधान जी से एकदम खुश हैं। गांव में जो है आवागमन के लिए जैसे बताया कि सड़कें बनी हुई हैं, जी तो बरसात वगैरह में समस्या तो नहीं होती? जी नहीं, हमारे यहाँ समस्या नहीं होती है। सड़क बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं आप? जी हम मिस्त्राना करते हैं, राजगीर का काम करते हैं। तो प्रधान जी के माध्यम से जो योजनाएं थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बननी थी, शौचालय, इन सब में काम करने का मौका मिला था? जी जी हमको मिला था। अच्छा, मतलब यहीं पे रोजगार भी मिला? जी रोजगार हमको यहीं पे मिला था, हमने किया भी। हमको बहुत बढ़िया अच्छा भी लगा करने में और बहुत अच्छे तरीके से हमने किया और हमारा भी शौचालय बना हुआ है। अच्छा, आप अपना शौचालय खुद बनाए? जी हम अपना बनाए हुए हैं। मतलब आपने बनाया भी, पैसा भी पाए और जो है बनाने का भी पैसा लिया? जी। नाम है आपका? सर मेरा नाम शंकर कोरी है। मैं ग्राम रंजीतपुर बचरपुर का निवासी हूँ। और हम लोग जो है यहाँ पे जानकारी के लिए आए हैं कि जो प्रधान जी लोग हैं, इनके माध्यम से कुछ काम हुआ कि बस ऐसे जो है कागजों पे हुआ है? नहीं, उसकी जानकारी के लिए आए हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे जो प्रधान जी हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोगों को हर प्रकार से उनसे मदद मिलती है। और यहाँ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको इस समय मौके पे, ये सभी उनके ही कार्यकाल का बनाया हुआ है। हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या क्या बनवाया गया? उनके कार्यकाल में ये खड़ंजा भी लगवाया गया था और ये इंटरलॉकिंग भी लगवाई गई। उनकी पीरियड में नलका चौकी बनवाई गई, लैट्रिन बनवाई गई। ये आवास जो दिखाई दे रहे हैं ये सब उन्हीं को बनाया हुआ है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनसे। आपको जो है ये जो लाभ है आवास कॉलोनी का और नलके का, ये सब प्रधान जी के माध्यम से? हाँ जी, प्रधान जी के माध्यम से हुआ है ये। हाँ, उनसे हम लोग सब खुश हैं। अच्छा, एक और था राशन वाला, राशन में आप लोग राशन मिलता है? हाँ जी, मैं राशन पाती हूँ, प्रधान जी की कृपा से मुझे राशन मिल रहा है। अच्छा, तो इसमें राशन में जो है बीच में मुफ्त में भी राशन दिया जा रहा है? हाँ जी, हाँ मिलता है मुझे। हाँ। उसमें कुछ चना वना और तेल उल का भी प्रावधान था? तेल तो नहीं मिला था, पर हाँ वो तेल मिलता था, लेकिन वो कभी कदार मिलता था। हाँ, और चना 2 किलो मिला है और जो मेरा यूनिट है वो मिलता है मेरे को। और जैसे मिट्टी का तेल वाला तो खत्म हो गया है, अब जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन? हाँ जी, मेरे को गैस कनेक्शन मिला है। उसमें एक फ्री में भी गैस एक बार आपको दिया गया लॉकडाउन में? हाँ जी, दिया गया था। जी 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 और आपके बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जो है वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं।
हाँ, कभी कभार मैडम बुलाती हैं और हमेशा नहीं बुलाती हैं। नहीं, अब तो कोरोना है, स्कूल बंद है। जैसे हाँ मैडम, हाँ इसीलिए हम बच्चों को करो कि विद्यालय में जो है जैसे बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो एमडीएम के तहत उनको भोजन मिलता था। अब जो है जैसे विद्यालय बंद है तो उसका जो पैसा है वो खाते में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आया मेरे खाते में 374 रुपया आया है। हाँ जी जी, मेरे बच्चे के खाते में, वहाँ मैडम के खाते में आया है। तो अभी बच्चे कैसे पढ़ते हैं आपके? पढ़ने तो जाते नहीं है लेकिन? नहीं, घर पे ही पढ़ाते हैं और ट्यूशन लगवाए हैं। जी जी। नहीं, तो जो मैडम है वो स्कूल की उनका स्कूल के काम अभी बच्चे को बुला के देती हैं, अपना घर बैठ के हम लोग उसको करवा के और मैडम जांच कर देती हैं काम। धन्यवाद। हम लोग आपकी ग्राम पंचायत में जानकारी के लिए आए हैं कि प्रधान के माध्यम से कौन कौन से काम जो है 5 सालों में कराए गए। बहुत से काम कराए। क्या नाम है आपका? प्रेम। बहुत से सारे काम कराए गए हैं। सड़क बनी है, कॉलोनी बनी है, नाली है, कहीं जो वो है नाली बनी है। कौनो चीज़ ऐसी कमी नहीं है कि न बनी हो। ये जो पेयजल की व्यवस्था आपके यहाँ? हाँ, अच्छी है। हमारे यहाँ नल भी लगे हैं, सबकी चौकी बढ़िया बनी है। गांव में जो है कोई समस्या नहीं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। राशन का जो है मिलता है आपको? हाँ, राशन भी मिल रहा है। हाँ, राशन भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप लोगों की पूरी मदद की जाती है? पूरी मदद करते हैं प्रधान जी। हाँ, पूरी मदद करते हैं। हाँ, कोई अगर बीमार होता है उसके लिए जो है दौड़ते हैं, कोई कमी नहीं है उनके अंदर। कल्लू। ये आवास जो है राम मनोहर लोहिया आवास, ये कब बनवाया गया? मतलब प्रधान जी के माध्यम से? प्रधान जी के माध्यम से अच्छा, मिला है। अच्छा, और क्या काम करते हैं आप? जो ना मतलब नरेगा में करते हैं। अच्छा, नरेगा में आप काम करने का मौका मिलता है? जी अच्छा, पैसा वगैरह मिलता है आपको? हाँ। अच्छा, और प्रधान जी की ओर से क्या क्या लाभ मिला है? अरे लोहिया मिला है जो ना है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। आने जाने के लिए सड़क वगैरह बढ़िया है? ये मतलब है सड़क है। अबे अकेले होते न। मोहम्मद जमा। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि प्रधान जी के माध्यम से गांव में आपके कौन कौन सा काम, कौन सा गांव है आपका? कुड़वार। ये तो ग्राम पंचायत है। कुड़वार में कौन सा गांव है? बस कुड़वार है, खास कुड़वार। अच्छा, तो क्या क्या काम वहाँ पे हुआ है? काम ऐसा है कि कहीं लेटरिन वगैरह बाकी नहीं है, घर घर बन चुकी है। अच्छा, लैट्रिन घर घर बन चुका है। हाँ, और रास्ते में खड़ंजा भी जहाँ भी कमी थी पूरा हो गया है। अच्छा, तो पेंशन वगैरह का आप लोगों को प्रावधान है? हाँ, पेंशन वगैरह का भी आए तो यहीं से काम मेरा हुआ है। अच्छा, और लेटरिन का भी काम यहीं से हुआ है। राशन वगैरह में कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, जो भी होता है प्रधान जी अच्छा, ये देखते। जो मोदी वाला लॉकडाउन था इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत सब नहीं। अच्छे से सब पार हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर चीज़ प्रधान जी देखते ही पूछते रहते हैं। जानकारी लेते रहते हैं? हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत कुड़वार में
स्थित हैं और यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल है एक, और यहाँ के जो प्रमुख डोम हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे विकास के कार्य कराए गए हैं। गोमती नदी का किनारा भी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आप यहाँ कितने सालों से काम देख रहे हैं? 20 साल। क्या क्या परिवर्तन आपको यहाँ पे नज़र आया है? लोग अपने अंतिम यात्रा में यहाँ पे आते हैं और उनके शवों को जलाने का काम आपका होता है, पंचतत्व में आप विलीन करते हैं, तो उसमें लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल रही है? क्या क्या सुविधा मिल रही है उसकी भी जानकारी आप बताएंगे? सब कुछ सुविधा मिल रही भैया यहाँ, जैसे कि लकड़ी और अग्नि सब कुछ मिल रहा है। यहाँ हमारे प्रधान जी सब कुछ यहाँ की व्यवस्था देखभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 20 साल के अंतर्गत में बहुत ही यहाँ विकास हुआ। जिला पंचायत थे तब भी हुआ, प्रधान जी हुए तब भी हुआ। जैसे जिला पंचायत में इंटरलॉकिंग ये घाट बना हुआ था 2011 में, उसके बाद में 2015 में प्रधान थे तो सौदार बनाए थे। पीपल के पेड़ का देवस्थान बड़ा एक स्थल धर्मशाला बना हुआ था। फिर अब ये पीरियड में भी आए तो पूरा बाउंड्री या सौदाग जितना था सब कुछ बना। हाँ, सब बहुत संतुष्ट हैं प्रधान जी से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जी। तो यहाँ पे शौचालय, पीने के लिए पानी की पूरी व्यवस्था है? सब कुछ है भैया, यहाँ कोई कमी नहीं है। है कमी तो केवल लाइट की। अच्छा, बिजली का थोड़ा सा समस्या है। जी, और सब कुछ हो गया। कितने आपने बताया कि 15-20 साल हो गया आपको? अच्छा, एक अनुभव आप बताएंगे कि ये जो आप काम करते हैं इसके बारे में? जी, जैसे कि हम लोग जैसे सतयुग से हैं, कल्लू डोम खानदान से हैं भैया, और हम लोग का यही काम पेशा है। जैसे डोम शब्द जो है ओम शब्द है, ये भगवानी रूपी है। सूर्य संस्कार में सबसे बड़ा दाह संस्कार है, इसके मुकाबले कोई संस्कार नहीं है। यहीं पहुंचने के बाद मनुष्य को भावना विचार जो होता है उसका सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। दुनिया संसार में यही समझ में आता है कि दुनिया में कुछ है नहीं। मिट्टी में और हाँ। किसी अग्नि में मिल जाना। जी, 5 तरह से शरीर बनी है, 5 विलीन हो जाती है और कुछ है नहीं धरती। ये तो मोह माया है यहाँ, और कुछ है नहीं। मनुष्य के पास कर्म उसका एक महान है। नेकी बदा यहाँ मनुष्य का रह जाता है। जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचने के बाद इंसान फिर कर्म अनुसार ब्रह्मा जी फिर हमको आपको यहीं फिर प्रचलित। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप यादव। कुछ जानकारी बताएंगे आप? गांव प्रधान जी के माध्यम का काम हुआ है? गाँव प्रधान जी के माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि आप अभी गांव में घूम रहे थे तो वहाँ पर रोड देखे होंगे, कोई भी रोड गड़बड़ नहीं रहा होगा, सब रोड बढ़िया है। हर घर से नाली जोड़े हैं और गांव के बाहर नाला बनवाए हैं, चौड़ा नाला, ताकि कहीं पानी रुके ना। और आप पूरे गांव में घूम लीजिए, नाली और खड़ंजे का झगड़ा किसी का है ही नहीं, ये कोई विवाद नहीं यहाँ पे। बाकी प्रधान जी ने बहुत कुछ किया है। लॉकडाउन में बहुत मदद किया है लोगों की, हम लोगों की बहुत मदद किए। हम लोग बहुत परेशान थे और जैसे सबके घर में दिक्कत थी खाने पीने की, और प्रधान जी ने जो है कि राशन पानी सब पूरी व्यवस्था की। जी।